उसके हाथ में जो काम शोभा देता है उसको वही सौंप देना चाहिए, वो संभाल के करेगा। और ये सहज काम है। आज के व्यापारियों ने दुकानों पर बेटियों को बिठा दिया तो संस्कृति में का क्षरण हुआ है। गृह काम करती बहु बेटियां तो घर चलता, और बाहर काम करते पुरुष तो देश चलता। समानाधिकरण में कहीं ना कहीं विकार तो आया है। समानाधिकरण में नारी और नर एक जैसा नेता तो बन सकते हैं, पर समानाधिकरण में यह विचार करना पड़ेगा कि अब तुम चाहो मैं सोमा सीता द्रौपदी जैसी कन्याओं को लेके आऊं तो संभव नहीं होगा, क्योंकि सोमा सीता द्रौपदी की सासू और उनकी मां अपनी बेटियों को बाजार में नहीं घुमाती थी, किसी गैरों के साथ काम करने को नहीं भेजती थी, अपने घर के अंदर रखती थी। बोले बहू बेटी की शोभा घर की देहरी के भीतर है, और बेटी की शोभा सारे चारों ओर शोभा देता है। पर अर्थ की लोलुपता ने अनर्थ कर दिया। कागज तुम्हारे पास हो, कहीं से मिल जाए तो खरीद के ले लेना, पड़ोसी से मांग लेना। पराग जी कहीं कागज मिल जाए तो लिख लेना उस पर प्रशांत जी, और आरा के जो लाइब्रेरी ग्रंथालय उसमें लिख के टांग के रखना। अर्थ का लोभ अनर्थ जाके जाता है, अर्थ का लोभ अनर्थ देके जाता है। कभी कभी लोग दिनेश जैसे ज्ञानी पंडित अल्प व्यय में बहु लाभ खो देते हैं। अल्प व्यय हो रहा हो और लाभ बहुत दिखता हो तो तुरंत व्यय कर देना चाहिए। एक मुट्ठी का दाना यदि छत्तीसगढ़ का किसान कहे इस धान को तो मैं खा लूंगा, क्यों मिट्टी में छोड़ूं, यदि किसान छत्तीसगढ़ का मुट्ठी के धान को मिट्टी में नहीं फेंकेगा तो अगले वर्ष मुट्ठी भर धान नहीं पा पाएगा। मुट्ठी का धान मिट्टी में फेंकता है, अगले वर्ष उसको गोदाम भरे मिलते हैं। ऐसे ही अल्प व्यय करके बहु प्राप्त करना चाहिए। साधु जन अल्प सुख छोड़ते हैं तो मोक्षा सुख मिलता है।